नमस्कार दोस्तों। आज हम क्रोध पे बात करेंगे कि जो क्रोध है यह क्यों आता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 5वें के श्लोक नंबर 23 में क्रोध के बारे में बताया है कि क्रोध जो है मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो शरीर के नाश के पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सह सकता है, यानी काम क्रोध को जीत लेता है, वही मनुष्य योगी है और सुखी है। योगी और सुखी है। और एक इन्होंने बताया है, भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16वें में और श्लोक नंबर 21 में इन्होंने कहा है कि काम क्रोध और लोभ आत्मा का पतन करने वाला यह 3 नरक के दरवाजे हैं। यह आत्मा का पतन करता है और ये नरक के दरवाजे भी हैं तीनों। तो भाई यहाँ ये समझ लीजिए मित्रों कि नरक में कोई जाना नहीं चाहता है, सब लोग स्वर्ग में जाना चाहता है और खुशी रहना चाहता है। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोध आने पर व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचानता। क्रोध जब हावी हो जाता है शरीर पर तो व्यक्ति के शरीर से, व्यक्ति की जुबान से सिर्फ जहर निकलता है। उसके शरीर की विकृतियाँ एकदम बदलने लगती हैं, भयानक सा लगने लगता है। एक अच्छा खासा आपका चेहरा भयानक लगने लगे, कैसा लगेगा। क्रोधी व्यक्ति से उससे घर वाले भी डर जाते हैं। वो अगर स्वयं भी अपना देखे तो स्वयं डर सकता है। क्रोध कर लेने से जब उसके मुंह से जहर निकलता है, जो बातें निकलती बड़ी कठोर होती हैं, सामने वाला सुन के उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर सामने वाला भी क्रोधी हो, वो भी क्रोधित हो जाए, तब तो युद्ध होने की तैयारी हो जाती है। दोनों एक कहा गया कि क्रोध आने पर व्यक्ति स्वयं को तो पहचानता नहीं है, वह अपने माता पिता को भी नहीं पहचानता, अपने गुरु को भी नहीं पहचानता, जो कि एक है पालनहार्ता उनके और एक ज्ञान देते हैं। इन दोनों को भी वो नहीं छोड़ता। और जो ज्ञान देने वाला है, गुरु है, उसको अगर शिष्य अशब्द बोल दे तो गुरु को अच्छा नहीं लगता है। क्रोध में बोली गई वाणी बड़ी कठोर होती है और व्यक्ति का पतन भी वहीं से स्टार्ट होता है। उसके संसार में नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। अतः व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध कर लेने पर व्यक्ति संसार में अपूजनीय हो जाता है, उससे लोग दूर भागने लगते हैं, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति किसी का कुछ भी कर सकता है। तो भैया क्रोध जब न किया जाए तो फिर कुछ ऐसे काम होते वहाँ हो नहीं पाएंगे। कहा गया कि तो गुरु जी लोग भी तो क्रोध करते हैं, माता पिता भी तो क्रोध करते हैं, क्रोध में बच्चों को पीटते हैं। भाई माता पिता और गुरु जब क्रोध करते हैं तो वह माता पिता अपने बच्चे की भला के लिए क्रोध करते हैं, गुरु जी अपने शिष्य के लिए क्रोध करते हैं। माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर चले, एक अच्छा व्यक्ति बने, समाज का उद्धार करे, कल्याण करे, परिवार का नाम रोशन करे। इसलिए जब वो थोड़ी भी गलती करता हो तो माता जी उसको पीटती हैं, पिताजी भी डांटते हैं, क्रोध करते हैं कि सही रास्ते पर है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है तो उसके गुरु जी देखते हैं कि मेरा शिष्य बिगड़ रहा है या गलत रास्ते पे जाने वाला है, उसी समय उसको डांटते हैं या फिर उसको डांटने के सिवा क्रोध करके पीट भी देते हैं। लेकिन माता पिता के सामने अगर उसके बच्चे को कोई बाहरी व्यक्ति कुछ बोलता है तो माँ बाप उस व्यक्ति से लड़ बैठते हैं। गुरु के सामने अगर शिष्य की बुराई हो रही है या किसी चीज़ में उसकी हिनाई हो रही है, गुरु उसके पार्टी में आके जवाब देता है। अब बताइए, गुरु अपने शिष्य की सहायता करता है, उसको क्या गया था कि आपकी सहायता कर रहा है। तो यहाँ गुरु का प्रेम है, वो क्रोध नहीं, वो प्रेम है, क्रोध रूपी प्रेम है। माँ बाप का भी वो प्रेम रहता है, तो वो क्रोध नहीं है। जो भला के लिए किया गया चीज़ है वो क्रोध नहीं है। क्रोध तो वो है
जो बिना वजह हो जाए। जैसे रास्ते में जा रहे हैं आप, अचानक गाड़ी टक्कर हो गया भाई, आप क्रोध में आके आप थोड़ा मजबूत है, सामने वाले को दबड़ा दबड़ा के पीटे। आप क्रोध जब आ गया तो शरीर पर हावी, आपका हाथ आप कंट्रोल में रहा, मारते मारते रहे भाई, सामने वाले की मृत्यु हो गई। अब सोचिए, गए जेल। अब जेल में क्या होगा आप समझ सकते हैं, पुलिस पकड़ेगी, क्या से क्या पैसे खर्च करना, वकील को देना, या 1 मिनट का क्रोध आपकी ज़िंदगी को तबाह कर डाला। तो इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध कब और कहाँ करना है, ऐसे कार्य होते अपने शरीर पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के लिए बोला गया है कि एक मजबूत व्यक्ति को तो क्रोध आता ही नहीं है, शरीर पर हावी होने देना ही नहीं है। क्रोध तभी आता है जब हम किसी चीज़ से प्रेम करते हैं, उससे बहुत लगाव होता है और उसको कोई नुकसान पहुंचा देता है, तब बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तो क्या प्रेम न करें? नहीं, प्रेम कीजिए, मगर क्रोध को कंट्रोल कीजिए। क्रोध धीरे 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 नियंत्रण में होगा, आपका मन मस्तिष्क सही से कार्य करने लगेगा और समाज में आप पूजनीय हो जाएंगे। क्रोध मानव का शत्रु है, गीता में बताया गया है। काम क्रोध लोभ यह नरक के दरवाजे हैं। काम के बारे में कभी और चर्चा की जाएगी। लोभ को जानते ही हैं, लोभी व्यक्ति, लोलुप व्यक्ति, वो भी नरक का दरवाज़ा है। क्रोध को तो आप जान ही लिए कि छोटी सी या बड़ी सी, अपने बॉस से, चाहे अपने माता पिता से या गुरु से आपने क्रोध में कोई बात कह देते हैं तो वो उसी समय रख लेते हैं, उस बात को हमेशा रिपीट करते हैं कि मेरे शिष्य ने, मेरे बच्चे ने या मेरे छोटे कर्मचारी ने ये बात बोल दी, उन्हें हमेशा खटकता है। क्योंकि मेरे मार्गदर्शक होते हैं, उन्हें न बोले तो क्रोध ही नहीं आने दे अपने आप पर, या धीरे धीरे कंट्रोल करना चाहिए और स्वतः होता चला जाता है। तो क्रोध को नियंत्रित में रखने से जीवन सुखमय बनता है, इसलिए क्रोध न किया जाए। नमस्कार, आज के लिए इतना। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ज्ञानवर्धक बातों के लिए, और उसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो रहे आपको समय पता चल जाएगा।